भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले में इन दिनों चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। तुमसर में 7 दुकानों और भंडारा शहर में 15 दुकानों में चोरी की घटनाओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भंडारा जिले में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से नागरिकों और व्यापारियों में दहशत का माहौल बन गया है। तुमसर शहर के मुख्य बाजार में चोरों ने रात के समय धावा बोलते हुए 7 दुकानों के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और नकदी समेत कीमती सामान चोरी कर लिया। सुबह जब दुकानदार अपनी दुकानें खोलने पहुंचे तब इस घटना का खुलासा हुआ। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरह की वारदात होने से पुलिस की रात्रि गश्त पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इससे एक दिन पहले जिला मुख्यालय भंडारा शहर में भी चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। यहाँ एक ही रात में 15 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की गई थी। लगातार हो रही इन घटनाओं से यह सवाल उठ रहा है कि क्या अब अपराधियों में पुलिस का कोई डर नहीं बचा है। लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं से व्यापारी वर्ग में भारी नाराजगी है। इन वारदातों से जहां व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हुआ है, वहीं उनमें असुरक्षा की भावना भी गहराती जा रही है। तुमसर और भंडारा में चोरी की इन बढ़ती घटनाओं ने स्थानीय पुलिस की कार्यक्षमता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं।
प्रफुल्ल पटेल ने बुधवार को भंडारा स्थित शासकीय विश्राम गृह में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं और कठिनाइयों को प्राथमिकता से हल करने के लिए कार्यकर्ताओं से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों से लगातार संपर्क बनाए रखे, उनकी समस्याओं को समझे और उन्हें शीघ्र समाधान तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दे। बैठक में स्थानीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई और संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी से एकजुट होकर कार्य करने की अपील की गई। इस अवसर पर धनंजय दलाल, सुनील फुंडे, एकनाथ फिंडर, यशवंत सोनकुसरे, देवचंद ठाकरे, महेंद्र गडकरी, जगदीश निम्बाते, सरिता मदनकर, रविंद्र वानखेड़े, रमन ठौकर, योगेश सिंगनजुड़े, हेमंत महाकाड़कर, सुनील साखरकर सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। जल समाधि की चेतावनी के बाद प्रशासन हरकत में। कलेक्टर पहुंचे आदिवासियों के द्वार। चालीस साल के दर्द से गुंजा कमकासुर। चार दशक से न्याय के लिए भटक रहे बावनथड़ी प्रकल्पग्रस्तों का सब्र अब टूटने की कगार पर है। प्रशासन की लगातार अनदेखी से आक्रोशित आदिवासी परिवारों ने जब सामूहिक जल समाधि की चेतावनी दी तो आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। हालात की गंभीरता को समझते हुए कलेक्टर सावन कुमार खुद प्रकल्पग्रस्तों के गाँव पहुँच गए। कमकासुर के पुराना गाँवठान परिसर में 9 अप्रैल 2026 को एक ऐतिहासिक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें 18 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यह सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि 40 साल के संघर्ष, पीड़ा और अन्याय की खुली गवाही थी। जहां जिलाधिकारी का जोरदार स्वागत हुआ, वहीं फिर मांगों की बौछार भी रही। कार्यक्रम की शुरुआत में धरती आबा बिरसा मुंडा की तस्वीर के साथ महात्मा ज्योतिबा फुले एवं छत्रपति शिवाजी महाराज की पुस्तकों को सम्मान स्वरूप भेंट कर जिलाधिकारी का स्वागत किया गया। इस अवसर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के राज्याध्यक्ष वैभव चोपकर ने प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए मांग पत्र जिलाधिकारी के समक्ष रखा और प्रकल्पग्रस्तों की एक एक समस्या विस्तार से रखी। जहां यह ऐतिहासिक सभा एक आम के पेड़ के नीचे लगाई गई। उक्त सभा में जिलाधिकारी ने हर आवाज को गौर से सुना। कमकासुर, सुसुरडो और सीते कसा के करीब 500 प्रकल्पग्रस्त इस बैठक में शामिल हुए। जिलाधिकारी ने 2 घंटे से अधिक समय तक हर व्यक्ति की बात सुनी। कई मुद्दों पर मौके पर ही समाधान के संकेत दिए गए। जिलाधिकारी खुद पैदल चलकर गांव के अंदर पहुंचे, जहां अब भी कई परिवार बदहाल स्थिति में रह रहे हैं। उन्होंने हर समस्या को गंभीरता से लेते हुए समाधान का भरोसा दिया। आंसू, गुस्सा और 40 साल का दर्द प्रकल्पग्रस्तों में साफ झलक रहा था। सभा में ऐसा माहौल था जहां कोई गुस्से में अपनी बात रख रहा था तो कोई आंखों में आंसू लेकर न्याय की गुहार लगा रहा था। यह सिर्फ मांगों की बैठक नहीं थी बल्कि 40 से 50 साल के वनवास और अन्याय का जिंदा दस्तावेज बन गई। संघर्ष समिति की ओर से साफ चेतावनी दी गई कि अगर तय समय में मांगे पूरी नहीं हुई तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जल समाधि जैसा कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए बैठक स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। जिलाधिकारी के गांव पहुंचने से लोगों में उम्मीद जगी कि अब न्याय मिलेगा, लेकिन साथ ही साफ संदेश भी दिया गया है। अब सिर्फ आश्वासन नहीं, फैसला चाहिए। 40 साल का संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर कमकासुर, सुसुरडो और सीते कसा के करीब 1000 से अधिक लोगों की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपनी साधारण बस सेवाओं के किराए में 10% बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। यह बढ़ोतरी 15 अप्रैल की मध्यरात्रि से चालू होकर 15 जून तक प्रभावित रहेगा। यह कदम बढ़ते परिचालन खर्च को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से उठाया गया है। नए निर्णय के अनुसार प्रति 6 किलोमीटर का बस किराया 10.5 रुपए से बढ़ाकर 11.5 रुपए कर दिया जाएगा, जिससे यात्रियों के टिकट दाम पर सीधा
असर पड़ेगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम 15 अप्रैल से सभी सेवाओं पर प्रति यात्री 2 रुपए का स्वच्छता शुल्क भी वसूलेगा। यह शुल्क रियायत प्राप्त यात्रियों पर भी लागू होगा। इसके अलावा विशेष बुकिंग बसों पर 50 रुपए प्रति बस शुल्क लगेगा। पास धारकों को नवीनीकरण के समय 5 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। इसका उद्देश्य बसों और बस स्टेशनों की सफाई और सुविधाओं में सुधार करना है। यह किराया वृद्धि केवल साधारण बसों की 3 श्रेणियों सादी, जलद और रात्रि सेवा पर लागू होगी, जो ग्रामीण और इंटरसिटी कनेक्टिविटी की रीढ़ मानी जाती है। वही हिरकणी, नॉन एसी स्लीपर, शिवशाही, इलेक्ट्रिक बसें और शिवाई बसें इस बढ़ोतरी से बाहर रहेगी, जिससे उच्च श्रेणी के यात्रियों को कुछ राहत मिलेगी। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने जवाहरनगर थाना क्षेत्र में अवैध परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक टिप्पर जब्त किया है। इस कार्रवाई में कुल 25,36,000 रुपए का माल बरामद किया गया। स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस उप निरीक्षक सोन पित्रे अपने दल के साथ गश्त पर थे, तभी उन्हें गुप्त सूचना मिली कि शाहपुर क्षेत्र से बिना अनुमति रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। पुलिस ने शाहपुर स्थित संत ज्ञानेश्वर मंगल कार्यालय के सामने जाल बिछाकर कार्रवाई की। इस दौरान अशोक लेलैंड कंपनी का सफेद ग्रे रंग का टिप्पर क्रमांक MH36 AA 1012 को रोका गया और उसकी तलाशी ली गई। जांच के दौरान चालक भिलेवाड़ा निवासी लोकेश भरत वाढ़ई उम्र 37 वर्ष के पास से रेत परिवहन का कोई वैध पास या अनुमति नहीं पाया गया। पुलिस ने 25 लाख रुपए कीमत का टिप्पर और उसमें लदी 36,000 रुपए मूल्य की 6 ब्रास रेत जब्त की, जिसकी कुल कीमत 25,36,000 रुपए आकी गई है। इस मामले में पुलिस उप निरीक्षक सोन पित्रे की शिकायत पर जवाहरनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। वैश्वीकरण के इस दौर में अब छोटे शहरों के नागरिक भी 7 समंदर पार जाने के सपने देख रहे हैं। भंडारा जिले में विदेश यात्रा के लिए अनिवार्य पासपोर्ट की मांग में भारी उछाल आया है। स्थानीय डाकघर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र ने मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच शानदार प्रदर्शन किया है। इस वर्ष में जिले के लगभग 6,500 से 7,500 नागरिकों ने पासपोर्ट के लिए पंजीकरण कराया, जिनमें से 5,587 आवेदकों को पासपोर्ट जारी कर दिए गए हैं। आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि जिले के युवाओं में विदेश जाकर पढ़ाई करने और नौकरी पाने की जबरदस्त ललक है। कुल आवेदकों में से 30% विद्यार्थी शिक्षा के लिए, 45% नागरिक पर्यटन या निजी मुलाकातों के लिए और 25% लोग व्यापार या रोजगार के सिलसिले में पासपोर्ट बनवा रहे हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र की क्षमता अब प्रतिदिन 80 से 90 अपॉइंटमेंट तक बढ़ा दी गई है। डिजिटल इंडिया और एम पासपोर्ट सेवा जैसे मोबाइल ऐप ने पूरी प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बना दिया है। पहले जिस पासपोर्ट को मिलने में महीनों लग जाते थे, अब वह पुलिस वेरिफिकेशन सहित महज 20 से 25 दिनों में तैयार हो रहा है। पुलिस रिपोर्ट मिलते ही अगले 10 से 15 दिनों में स्पीड पोस्ट के जरिए पासपोर्ट सीधे आवेदक के घर पहुंच रहा है। पासपोर्ट के लिए मुख्य रूप से आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज और पते का प्रमाण पत्र जरूरी होता है। आधार कार्ड में नाम की गड़बड़ी या पुराने पते के कारण लगभग 1% आवेदन तकनीकी कारणों से अटक जाते हैं। शुल्क की बात करें तो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए 1500 रुपए और बच्चों के लिए 1,000 रुपए का सामान्य शुल्क निर्धारित है। आपात स्थिति के लिए नागपुर क्षेत्र कार्यालय में तत्काल सेवा भी उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। सरपंच के खिलाफ मानधन शिकायत लेकर आंधलगांव पुलिस थाना जा रहे मृतक रोजगार सेवक सुरेश रामटे के उम्र 52 वर्ष को अज्ञात वाहन ने ठोक दिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। पौनी पुलिस ने गश्त के दौरान सेलारी में बिना लाइसेंस के रेत परिवहन करते हुए ट्रैक्टर को जब्त किया। इस कार्रवाई में 4,12,000 रुपए का माल जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ग्राम मिटेवानी के खेत में एक 42 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान संजय पाधी के रूप में हुई है। तुमसर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। विभिन्न पुलिस थानों में अवैध जुआ, शराब अड्डों पर कार्रवाई कर 8,070 रुपए का माल जब्त किया गया। इस कार्रवाई में जिले के विभिन्न पुलिस थानों में संलिप्त 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
साकोली पुलिस ने गश्त के दौरान सार्वजनिक स्थान पर गांजा सेवन करते हुए 3 युवकों को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपियों में जितेंद्र वलथरे, प्रदीप बोरकर, विवेक वैद शामिल है। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सुने मकान में अज्ञात लोगों ने घुसकर नकदी 38,000 रुपए की चोरी की। फिरियादी मोरेश्वर से लौटे बाहर गाँव गए हुए थे। इस दौरान सुना मौका पाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। शिकायत मिलने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कोचेवाही निवासी विनोद रघुराव सोनवा ने 6 अप्रैल को काम के दौरान चौथी मंजिल से गिर गए। गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें केटीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।